नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में हम 12 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनका रिवीजन करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस हफ्ते में कौन कौन से दिन स्पेशल है यानी कि मनाए जाते हैं। सबसे पहले 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। ये किस लिए मनाया जाता है? जो दुनिया भर में बढ़ती आबादी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है 12 जुलाई। हाँ जी, 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी दिवस, पेपर बैग डे, विश्व मलाला दिवस। हाँ जी, 12 जुलाई को 3 दिन मनाए जाते हैं, 3 डेज मनाया जाता है। राष्ट्रीय सादगी दिवस, पेपर बैग डे, विश्व मलाला दिवस। राष्ट्रीय सादगी दिवस हेनरी डेविड थोरो को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। किसको? हेनरी डेविड थोरो को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय सादगी दिवस मनाया जाता है, जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, लेखक थे और एक महान व्यक्तित्व थे। लेकिन वो एक महान व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सादगी का जीवन जिया। हाँ जी, जो भी राष्ट्रीय सादगी दिवस है वो हेनरी डेविड थोरो को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पेपर बैग डे। पेपर बैग डे हमारे दैनिक जीवन में पेपर के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? जो हमारे जीवन है उसके पेपर बैग को के जो महत्व है हमारे जीवन में उसको समझाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसका जिक्र सबसे पहले 1852 में किया गया था। कब किया गया था? पेपर बैग का जिक्र जो किया गया था वो कब किया गया था? 1852 में पेपर बैग का जिक्र किया गया था। और ये प्लास्टिक का प्रयोग कम करने और प्रदूषण को कम करने का सबसे बड़े तरीका है। और ये प्लास्टिक को उपयोग कम करने और प्रदूषण को कम करने का सबसे बड़े तरीका कौन सा है? पेपर बैग डे। नेक्स्ट है विश्व मलाला दिवस। हाँ जी, विश्व मलाला दिवस। विश्व मलाला दिवस महिला और बच्चों के अधिकारों को सम्मान करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? महिलाओं और जो बच्चों का अधिकार है उनका सम्मान करने के लिए दुनिया भर में ये मनाया जाता है, विश्व मलाला दिवस। इसके बाद है 15 जुलाई। हाँ जी, 15 जुलाई। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। क्या मनाया जाता है 15 जुलाई को? विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। 17 जुलाई। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। ये दुनिया भर में प्रचलित न्याय प्रणाली को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में प्रचलित न्याय प्रणाली को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इसके बाद है 18 जुलाई। हाँ जी, 18 जुलाई। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 18 जुलाई को? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला को कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं नेल्सन मंडेला कौन है। 18 जुलाई को उनकी विरासत का सम्मान करने और उनके महान व्यक्तित्व और कार्यों के बारे में दुनिया को जागरूक करने के लिए, नेल्सन मंडेला के जो भी महान व्यक्ति थे उनके कार्यों के बारे में दुनिया को जागरूक करने के लिए हर साल 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है एनटीपीसी ने दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क, हाँ जी, सबसे बड़े सोलर पार्क को जिस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों एनटीपीसी ने सबसे बड़े सोलर पार्क को गुजरात में स्थापित करने की घोषणा की है। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी उत्पादक एनटीपीसी ने 13 जुलाई को, कब? 13 जुलाई 2021 को कहा कि उसकी पूर्ण अनुषंगी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के कच्छ के रण में, कहां पे? गुजरात के कच्छ के रण में 4750 मेगावाट नवीनीकरण ऊर्जा पार्क की स्थापना करने के लिए नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। किसने? नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने इनको मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, वह देश जिसने 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को विकसित करने के हेतु भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ, किसके साथ? 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को विकसित करने हेतु भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया। किसका? 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। तो दोस्तों नेपाल, हाँ जी, भारत ने नेपाल के साथ समझौता किया है। नेपाल ने पूर्वी नेपाल में 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया। कितना? 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है।
यह भारत द्वारा शुरू किया गया नेपाल में दूसरा बड़ा वेंचर होगा। हाँ जी, जो भारत द्वारा नेपाल में जो शुरू किया गया है वो दूसरा बड़ा वेंचर होगा। ये साल 2017 के लागत अनुमानों पर आधारित, जो इसकी लागत है वो कौन सी 2017 के लागत अनुमानों पर आधारित है। और ये सबसे बड़ी विदेशी निवेश परियोजना है, भारत की तरफ से सबसे बड़ी विदेशी निवेश परियोजना है। कौन सी? सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा की गई है। 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी कि BWF के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन देश करेगा? हाँ जी, अब 2026 में जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होगी उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत। हाँ जी, विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी कि BWF ने 13 जुलाई 2021 को घोषणा की भारत 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वहीं चीन की BWF सुंदर कप फाइनल 2030 की मेजबानी मिली है। चीन को किसकी मेजबानी मिली है? BWF सुदीरमन कप फाइनल की, जो 2023 में होगा, उसकी मेजबानी किसको मिली है? चीन को मिली है। नेक्स्ट है हाल ही में जिस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम किए? हाँ जी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाँ जी, फुटबॉल खिलाड़ी ने मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप 2020 में सबसे ज्यादा टॉप स्कोर गोल करके गोल्डन बूट अपने नाम किए हैं। रोनाल्डो ने खाली 4 ही मैच खेले थे, इस पूरी जो सीरीज हुई थी, जो टूर्नामेंट हुआ था, उसमें खाली 4 मैच खेले थे। उनके बावजूद भी उन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए और गोल करने के बाद उनको गोल्डन बूट पर दिए गए। नेक्स्ट आईसीसी की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में वेस्टइंडीज की जो महिला क्रिकेटर मिताली राज को पछाड़कर वनडे की प्रथम रैंकिंग खिलाड़ी बन गई है। तो दोस्तों स्टेफनी टेलर, हाँ जी, वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर ऑलराउंडर है। उन्होंने क्या किया, वनडे आईसीसी की जो वनडे रैंकिंग उन्होंने प्रथम स्थान हासिल कर लिया, जो कि पहले किस पे था? मिताली राज को। हाँ जी, मिताली राज जी दूसरे नंबर पर लुढ़क गई और अब पहले पे स्टेफनी टेलर आ गई, जो वेस्टइंडीज की खिलाड़ी है। नेक्स्ट है 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के किस खिलाड़ी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया? तो दोस्तों यशपाल शर्मा। हाँ जी, 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के जो सदस्य थे यशपाल शर्मा, उनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। वो 66 साल के थे। 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 11 अगस्त 1954 को लुधियाना में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जो डेब्यू किया था उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किया था 1978 में। उन्होंने 42 एक दिवसीय मैच और 37 टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के जिसने शपथ लिया है। हाँ जी, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं। तो दोस्तों उनका नाम है शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया है। राष्ट्रपति, जो नेपाल की राष्ट्रपति उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी, हाँ जी, विद्या देवी भंडारी ने उनको जो संविधान के अनुच्छेद 76(5) के तहत उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किसके द्वारा? जो अनुच्छेद 76(5) के तहत उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब से पहले शेर बहादुर देउबा 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री, इससे पहले जो ये शेर बहादुर जी है वो 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वो पहली बार सितंबर 1995 में से मार्च 1997, दूसरी बार जुलाई 2001 से अक्टूबर 2002, तीसरी बार 2004 से फरवरी 2005 और चौथी बार जून 2017 से फरवरी 2008 तक के नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके और उनको अब 5 बार फिर से प्रधानमंत्री बना दिया गया नेपाल का। नेक्स्ट है उत्तराखंड के बाद जिस राज्य ने कांवड़ यात्रा पर कोरोना के चलते रोक लगा दी है? तो दोस्तों उड़ीसा। हाँ जी, उत्तराखंड ने पहली कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी कोरोना के कारण। अब उड़ीसा ने भी कोरोना के चलते जो उनकी कांवड़ यात्रा होने वाली थी उस पर रोक लगा दी है। और जो भी इसके अलावा जो भी धार्मिक कार्य कर रहे थे, अन्य जो भी समारोह तो सबको टाल दिया गया। अभी के लिए सब पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट है शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद जिस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीजा जारी किया है? सानिया मिर्जा। हाँ जी, शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद दुबई ने जो गोल्डन वीजा जारी किया है वो किसको किया? सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जिस देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दिया? डेनमार्क। तो दोस्तों डेनमार्क। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के स्वास्थ्य मंत्रालयों बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिए? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने जो ओबीसी की जो जारी करने की जो आय सीमा थी, पहले 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर अब 8 लाख रुपए कर दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक संस्थान में पर्यवेक्षण और नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 15 जुलाई 2021 से 10% आरक्षण लागू करना शुरू कर दिया है। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण लागू करना शुरू कर दिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को कितने वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों 5 वर्ष। हाँ जी, 5 वर्ष। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को आगामी 5 वर्षों यानी 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में जिस देश में लॉन्च किया गया है, हाँ जी, जो भारत का एक पेमेंट गेटवे है भीम यूपीआई, उसको एक देश में और लॉन्च किया है, भूटान में। हाँ जी, भारत का जो भीम यूपीआई है उसको कहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है? भूटान में। ये इसको वर्चुअल यानी कि वीडियो कॉलिंग के द्वारा लॉन्च किया गया था। हमारी तरफ से निर्मला सीतारमण और भूटान वर्चुअल लॉन्च के मौके पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग भूटान घूमते हैं। हर साल कितने? 2 लाख से ज्यादा लोग कहाँ पे घूमते हैं? भूटान घूमते हैं। भूटान एकमात्र देश बन जाएगा जो रुपए कार्ड जारी करने और स्वीकार करने के बाद भीम यूपीआई को स्वीकार करेगा। हाँ जी, पहला ऐसा देश होगा जहां भारत ने अपना यूपीआई लागू किया है या लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट, हरियाणा के जिस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है? तो दोस्तों गुड़गांव। हाँ जी, हरियाणा के गुड़गांव में देश का पहला, जिस शहर में देश का पहला कौन सा अनाज एटीएम खोला गया? किसमें? गुरुग्राम में। हाँ जी, देश का पहला ग्रेन एटीएम गुड़गांव में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया। किसके? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। ये मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो के सामने कतार में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार उपभोक्ता को अनाज एटीएम उपलब्ध करवाएगी। और वहाँ की हरियाणा सरकार क्या कराएगी? लोगों को अनाज एटीएम उपलब्ध करवाएगी, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। वो खाद्यान्न जो भी क्षेत्र है वहाँ पे जो कोटा बोलते हैं उनको, वहाँ के लाइन लंबी लंबी लाइन ना लगानी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के जिस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व जो राष्ट्रपति 80 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम है ममून हुसैन। हाँ जी, ममून हुसैन जी का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति थे और उनका जो निधन हुआ है वो कराची में हुआ है, और जो उनका जन्म हुआ था वो भारत के आगरा में जन्म हुआ था 1940 में। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों वियतनाम। हाँ जी, वियतनाम ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन की इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है, क्योंकि वहां पर जो कोरोना के मामले वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के कारण उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में जिस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया हुआ है? तो दोस्तों मणिपुर। हाँ जी, भारत के जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, उन्होंने 16 राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन किया है। तो वह कहाँ पे किया? मणिपुर। हाँ जी, मणिपुर में किया उन्होंने। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल लिया है? हाँ जी, इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास किसने खोले? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल लिया है। खाड़ी के किसी भी देश का अब तक इजराइल में कोई दूतावास नहीं था। जो खाड़ी के देश थे उसका अभी तक इजराइल में कोई भी दूतावास नहीं था। यूएई ने अपना वहां पर पहला वो दूतावास ओपन कर लिया है वहां पे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कॉयल में सहयोग पर भारत और जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दिया? रूस।
हाँ जी, रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कॉयल में सहयोग पर भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दिया। कोकिंग कॉयल का उपयोग स्टील बनाने के लिए किया जाता है। कोकिंग कॉयल का जो कॉल का इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? स्टील बनाने के लिए किया जाए। इससे क्या होगा? स्टील की फिर लागत भी कम आएगी और उसकी कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजने जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर है 228। हाँ जी, जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है वहां पे भारत अपने 119 एथलीटों के साथ 228 टोटल में 119 एथलीटों को मिलाकर 228 लोगों का एक दल भेजना जा रहा है टोक्यो के लिए भारत। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर जिस बैंक पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मास्टरकार्ड। हाँ जी, आरबीआई ने मास्टरकार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई अभी वो नए कार्ड इशू नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए जिस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो दोस्तों ओडिशा। हाँ जी, जो भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर थे ओपनर वसीम जाफर, उनको उड़ीसा का सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया, उड़ीसा का। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों जो केंद्र सरकार है उसने केंद्रीय जो कर्मचारी है उनका जो महंगाई भत्ता था पहले 17% था, उसको बढ़ाकर अब 28% कर दिया, यानी कि 11% की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड को हराकर जिसने यूरो कप 2020 का खिताब जीता? तो दोस्तों इटली। हाँ जी, इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता? इटली ने। इटली ने दूसरी बार यूरो कप का खिताब, इटली ने दूसरी बार ये यूरो कप का खिताब जीता। यूरो 2020 के फाइनल में इटली की टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से हराया है। यूरो कप 2020 का टूर्नामेंट का परिणाम पेनल्टी शूट आउट से हुआ। हाँ, जो पेनल्टी शूट आउट से इसका परिणाम निकल गया, इस मैच का रिजल्ट निकला। इससे पहले 1976 में पेनल्टी में रिजल्ट निकला था। इससे पहले 1976 में पेनल्टी में रिजल्ट निकला, उसके बाद ये पहला ऐसा मौका है जहां पर पेनल्टी शूट आउट से रिजल्ट निकला है। और इटली 1968 में पहली बार चैंपियनशिप बना था और अब दोबारा से वो 2020 के 2021 में चैंपियन बन चुका है यूरो कप को जीतकर। नेक्स्ट है, गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाले संगठन ऑक्सफेम द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हर 1 मिनट में कितने लोगों की भूख के कारण मौत हो जाती है? तो दोस्तों 11। हाँ जी, द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर मिनट में भूख के कारण 11 लोगों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के जिस क्रिकेटर ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों बांग्लादेश के महमूदुल्लाह ने क्रिकेट से टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, पोलैंड में भारत की अगली राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? नगमा मलिक। हाँ जी, नगमा मलिक को पोलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, फेडरल बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया? श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस अभिनेता ये लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार 68 वर्ष की उम्र में देना गया? तो दोस्तों माधव मोदे। हाँ जी, माधव मोदे जो बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट माधव मोदे का 68 वर्ष की उम्र में 11 जुलाई 2021 को निधन हो गया है। माधव पिछले काफी समय से फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे थे। किससे? फेफड़ों के कैंसर से काफी दिनों से ये परेशान थे। माधव ने पार्टनर, दामिनी, घातक, मैंने प्यार क्यों किया जैसी बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों में काम किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों विनय प्रकाश। हाँ जी, ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसको बनाया? विनय प्रकाश। नेक्स्ट है, डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को हाल ही में अपने शेयर धारकों से कितने करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निगम यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने को मंजूरी मिल गया? किसको? पेटीएम को। देश का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफर होगा ये 16,600 करोड़ रुपए, 16,600 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, यूके ने 50 वर्षों में पहली बार जिस देश को सेब का निर्यात किया हुआ है? भारत। तो दोस्तों यूके ने 50 वर्षों के बाद पहली बार सेब का निर्यात भारत में
किया है। यूके ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है। नवनीत आंकड़ों के अनुसार 2019 में यूके और भारत के बीच व्यापार लगभग 23 बिलियन पाउंड था। 2019 में जो भारत और यूके के बीच जो बिजनेस था वो कितना था, 23 बिलियन पाउंड था। दोनों देश रोड मैप 2000 टाइमलाइन के तहत व्यापार मूल्य को दोगुना करना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं, जो उनका व्यापार मूल्य पहले 23 करोड़ रुपए था, 23 बिलियन पाउंड था, उसको ये क्या करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया, किसके लिए, हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है। और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा को अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में जितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई है, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व की 10% जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई। कितनी, 10% जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई है। जिस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 को स्थगित करने का फैसला लिया हुआ है, हरियाणा। हाँ जी, हरियाणा में आयोजित की जाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स को टाल दिया गया। गेम्स आयोजन की इसी साल नवंबर में हरियाणा में किया जाना था। कब किया जाना था, इसी साल नवंबर में हरियाणा में किया जाना था। लेकिन राज्य की सरकार कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए अब इसे थोड़े अगले साल फरवरी के लिए टाल दिया गया है। कब, अगले साल फरवरी के लिए टाल दिया गया है। नेक्स्ट, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज जो बन गए, क्रिस गेल। हाँ जी, T20 क्रिकेट के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल दुनिया के सबसे ज्यादा रन T20 में यानी कि 14,000 रन बनाने दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, जो वहाँ की राष्ट्रपति है नेपाल की विद्या भंडारी, उसको 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है। तो दोस्तों वहाँ की जो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने राष्ट्रपति विद्या भंडारी को आदेश दिया है कि शेर बहादुर देवबा को 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री बनाए नेपाल का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।